नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं नारायण ट्रेडर्स पर और आज इस वीडियो में जानेंगे प्याज का ताज़ा अपडेट। प्याज क्या भाव देखने को मिल रहा है। प्याज में बहुत ज़्यादा तेज़ी का माहौल बन गया है क्योंकि आवकें हैं वो बिल्कुल ही कंट्रोल में हैं। आवक बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रही है, इस वजह से प्याज है अच्छा खासा तेज़ी बनाए हुए है। और पीछे भी जो अगर मार्केट की बात करें तो पीछे भी जो टाइट है बाज़ार, इस वजह से अब धीरे धीरे जयपुर में भी टाइट होने लगा है। तो यशपाल भाई से जानेंगे आज का ताज़ा अपडेट। नया वाला क्या भाव बिका है, पुराना वाला क्या चल रहा है, कितनी आवक आमदनी है और आगे क्या संभावना और दिखने को मिल सकती है, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कैसे हो सर? सर राधे राधे। सब बढ़िया सर, आप बताएं सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर जी। तो सर क्या बाजार खुला है जयपुर में आज प्याज? अकरम सर ऊपर में 40 बेचा है आज नया। बिल्कुल बिल्कुल नया वाला 36-37 रुपये लग रहा है, देने नहीं दे रहा है। अच्छा जी सर जी। तो अचानक से 8 से 10 रुपए की तेजी आ गई है सर। वो तो पता ही है ना सर, नासिक वालों के हाथ में। वो तो मैंने पहले अपने इंटरव्यू में कहा ही था कि 8 से वो एक दिन में 8-8, 9-9 रुपये टाइट कर देंगे। बिल्कुल तो ये सब होना ही था। नया डैमेज हो गया तो पुराना खींच गए वो लोग। सर जैसे आवक है वो बहुत ही कंट्रोल में है, आवक ज़्यादा नहीं है। तो आवक ज़्यादा न होने का कारण क्या है सर? माल नहीं है या फिर रोक रखा है? ही नहीं, माल ही नहीं है। माल ही नहीं है ना सर। 10-5%, 15% पुराना बचा हुआ है हाथों में। बिल्कुल बिल्कुल। और नए के अंदर हो नहीं रही। अभी 1 महीना पूरा है, सर्वाइव कैसे होगा वो तो आगे भगवान जाने। नहीं तो लोग तो बोल रहे हैं इस बार 60 बिकेगा, मगर मेरी कैलकुलेशन नहीं बैठ रही। मेरी 40 बैठती थी, 40 बिक गया। अब मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। अब रुकना चाहिए सर। तो इसमें सर गवर्नमेंट भी कुछ एक्शन ले सकती है क्योंकि 210% लेना चाहिए मेरे हिसाब से, कि 210% एक्शन लेगी। क्योंकि अगर कारण क्या है सर, 4 राज्यों में 5 राज्यों में इलेक्शन है, प्लस पीएम के इलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए और लेगी। और एक आम आदमी की रीच से अब ऊपर हो गया है, क्योंकि 40 अगर होलसेल बिकता है तो 42-43 यहाँ पड़ जाता है, 42-43 यहाँ पड़ जाता है, जाता है चीजत कटती है, ये कटता है, वो कटता है, 45-60 वो बेच रहा है। तो एक आम आदमी की रीच से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो उसको वापस रीच में लाने के लिए गवर्नमेंट एक्शन लेगी। क्या ले सकती है सर? बाहर से 40% वाला तो सर अब ले नहीं सकती। इंपोर्ट करेगी सर प्याज। आज तक एक्सपोर्ट करती थी, अब इंपोर्ट करेगी। सर अगर बाहर से मंगाएंगे तो अभी मेरे हिसाब से प्याज सस्ता होगा भी नहीं, और होगा जो पुराना वाला प्याज अभी किसी के पास है भी नहीं। ऐसी कोई कंट्री नहीं है। ये तो क्या बहुत बड़ी जो देश चला रहे हैं उनकी बातें हो रही हैं, तो अपने हाथ में है नहीं। अब वो क्या प्लान करके कर रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, मेरे को नहीं पता। तो ये थोड़ी है कि सर रात रात को पैदा हो जाएंगी प्याज, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है सर। बाहर अगर सर मैं तो इतना जानता हूँ, जो अपना प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत साउंड है। तो आप तो रात रात में बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ 2 दिन दो उसको हो जाए, पूरा हिंदुस्तान भर देगा ब्याज से, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं हर कंट्री से। तो अगर वो किसी से लेते हैं और आम आदमी के लिए सोचते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर राज्य के इलेक्शन होते तो मैं सोचता नहीं लेगी। सेंट्रल के इलेक्शन है, तो अगर सेंट्रल में दिक्कत आई तो हर कोई लेगा। फिर भी सर थोड़ा सा, जैसे अभी एवरेज 40 रुपये नहीं बिक रहा है सर। अभी जो बढ़िया क्वालिटी का है वही 40 रुपये बिक रहा है, बाकी तो 30 से 35 रुपये की रेंज में ही है। तो किसानों को भी इतना फायदा तो होना चाहिए, कम से कम 35 से 40। किसानों के तो माल ही नहीं बचा। किसानों का 4-5% माल बचा है कुल। किसानों के हाथ में माल नहीं, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं है सर। जो बोलते ना ज़्यादा है 200 कट्टे, 300 कट्टे, 500 कट्टे। मैं बोल रहा हूँ अगर नासिक वालों ने स्ट्राइक की थी तो किसानों को भी एक बार रुक जाना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़े हब है। वो मतलब हब का मतलब होता है समुंदर है वो। अपन तो सर उनके आगे छोटी मोटी नदियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो जैसे होती है नदी वैसे। तो सर जैसे अब नया प्याज भी 1 महीने बाद आएगा, तो अगर गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा सर, वो फिर डाउन। देखो लेट्स सी क्या करती है सर। अब मैं इतने बड़ी वहाँ नहीं बैठा जो मैं बातें करूँ उसकी। मैं बैठा हूँ यहाँ, तो मैं यहीं की बातें कर सकता हूँ। बाकी मेरे अनुमान से लेनी चाहिए 50 के बाद या 40 के बाद लेनी चाहिए। अब ये 50 भी लेके जा सकते हैं, मगर ग्राहक की इंटरेस्ट थोड़ा कम है। अच्छा, महंगे सौदों में कम अभी है। सर नवरात्र हैं तो इस वजह से भी थोड़ा ग्राहकी कम है, क्योंकि नवरात्रों का भी इफेक्ट है, मगर नवरात्र इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 40 गाड़ी कुल है मंडी के अंदर। बिल्कुल, जहाँ 80 से 100 गाड़ी का पता नहीं पड़ता था, वहाँ 40 गाड़ी आएगी। फिर भी ग्राहक कम है, तो उस चक्कर में इतना ज़्यादा रुझाव नहीं है ग्राहक का लेने में। बिल्कुल बिल्कुल। सर बात करें जैसे आवक की, तो एमपी से कैसी आ रही है आवक? एमपी से कोई 1-2 गाड़ी आ रही है कुल। यानी एमपी वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे पास इतना पड़ा है, इतना पड़ा है, मेरे हिसाब से माल है ही कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि अगर 35-40 रुपए बिक रहा है, अभी भी नहीं बेचेंगे तो कब बेचेंगे? उम्र के बाद इंसान नहीं रोक सकते, प्याज कैसे रोक लोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। इस टाइम तो पुराना खत्म हो जाता है,
तो ये पत्ती छोड़ने लग गया, प्याज गंदा होने लग गया, वो तो बेचेगा ना किसान। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसानों ने निकाला ही है ना, जब बंद थी नासिक तो 24-25 रुपये भाव बुरे नहीं थे। नई की कितनी गाड़ियां हैं सर आज? नए की 4 गाड़ियां, यानी ये भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं सर? नहीं नहीं बढ़ेगी नहीं, ये तो ऐसे ही वहाँ से आ रही हैं, लोड हो रही हैं, इसमें डैमेज भी आ रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, छर्रियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। छर्रियाँ बहुत हैं, मगर नए की तरफ लोगों का रुझाव इसलिए नहीं क्योंकि ये डैमेज जा रहा है। पीछे से मैंने आपको दिखाया था उस दिन, दागी है पीछे से। सर ये वाला जैसे अभी क्या बिका है? 40-40 रुपये। ये प्याज है ना, ये प्याज इसकी ये दागी होती है ये। अच्छा जी। इसका नहीं है मगर ये दागी आता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको कई जने अंधा दागी कहते हैं, कई जने दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, तो वो सारी सब चीजें हैं। अपने अपने एरिया में इस हिसाब से करते हैं। तो क्या देख रहे हैं बाजार, आने वाला समय कैसा देख रहे हैं? आने वाला समय सर मेरे को तो अब अपने हाथ में तो है नहीं, अब अपनी सोच वहाँ तक है नहीं जहाँ लोग सोचेंगे। बिल्कुल। तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, 40 से 50 के बीच में प्याज रुकना चाहिए। और देखो 40 से 50 अगर रुक बात जाता है करें- ना तो किसान भाइयों को भी नुकसान नहीं होगा। सर आप किसान भाई 5% भी नहीं है माल। अच्छा जी सर। माल है स्टॉक वालों के हाथ में, व्यापारियों के हाथ में माल नहीं है किसान भाइयों के पास, और स्टॉक वालों के पास भी लिमिटेड ही बचा है, टाइम बहुत है, 30 दिन। इट्स अ वेरी बिग डील। अच्छा जी सर। ये 30 दिन निकालना बहुत बड़ी बात होगी। और सर अभी प्याज है कम, एक महीना है सर पूरा हाँ, पूरा। 1 महीना पूरा का पूरा, उसके बाद भी छोटी फसल आएगी, छरी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा मोटे नहीं आएंगे क्योंकि वेदर साथ नहीं दे रहा, बारिश पड़ नहीं रही, बिल्कुल। ये दिक्कतें हैं सर। और सर अलवर की भी कुछ मैं वीडियो बनाई है, अभी तो प्याज है ठीक है, बाकी मौसम का कुछ सर नहीं। खेत से आने कुछ के भी हो बाद सकता मैं है तो सर वो आदमी नहीं हूँ जो पहले भविष्यवाणियाँ करूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। तेरे को लड़का होगा या लड़की होगी। मैं तो होता हूँ लड़का पैदा हुआ, खेत से बाहर आया, तब जाके बोलता हूँ कुछ। बिल्कुल यहाँ अब ऑन आ गई, अब मुझसे रिपोर्ट ले लो, उल्टी सीधी रिपोर्ट नहीं आती मेरे को देना। और सर मेरे जैसे को पता नहीं है और मैं ज्ञान बांटूँ, वो मेरा काम ही नहीं है। पुराना वाला क्या चल रहा है सर? 40, हाँ 40 बोल रहे हैं सर, 36 रुपये मांग रहे हैं, दे नहीं रहा। अच्छा, पुराना वाला जो ऊपर में टॉप 40 रुपए बोल रहे हैं? नहीं नहीं बिकेगा 37-38 ही बिकेगा वो। अच्छा जी अच्छा। और सर नीचे में चोपड़ा वगैरह क्या चल रहा है? चोपड़ा सर आज बिका है 18 से लेके 23-24 रुपए तक चोपड़े बिके। अच्छा जी अच्छा। ठीक है जी सर। राधे राधे। A34 नारायण ट्रेडर्स, मोहाना मंडी, यशपाल दोदलानी, 94-140 75-021। 8 बजे से पहले फोन करें, निवेदन है आप सबसे। राधे राधे। धन्यवाद। तो ये थी यशपाल भाई की ताज़ा अपडेट। आप देख सकते हैं जो नया वाला प्याज है वो भी अच्छी रफ्तार बनाई हुई है, लगभग 40 रुपये ऊपर में बिक रहा है। जो गोल्टा गोल्टी है वो ही 25-30 रुपये के आसपास चल रही है, तो नया जो बढ़िया क्वालिटी का है। और इसमें जो है कुछ शिकायतें हैं नए प्याज में, इसी वजह से थोड़ा सा जो दागी की यहाँ जो है ना, यहाँ ये गलने लग जाता है। और जो पुराना प्याज है वो भी लगभग 37-38 रुपये के आसपास बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं फुल तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो ये थी ताज़ा अपडेट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।